कहते हैं कि गंगोत्री विधानसभा सीट जिस पार्टी ने जीती है, केंद्र और राज्य दोनों में उस पार्टी की सरकार बनती है। वहीं गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, जबकि भाजपा अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर पाई है। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश चौहान का कहना है कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां उम्मीदवार का फैसला बूथ लेवल से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के फैसले के आधार पर किया जाता है और कांग्रेस के पास कोई चेहरा न होने के कारण एक ही व्यक्ति पर दांव लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण का कहना है कि भाजपा में गुटबाजी चल रही है, जिसके कारण कई लोग खुद को उम्मीदवार घोषित करने में लगे हैं। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उसको लेकर क्या रहेगी उनका? भाजपा अपना घर संभाले, भाजपा को अपना सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है, अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। इसीलिए तो आप केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर आवागमन शुरू हो गया। कल सुना है राजनाथ सिंह जी आएंगे, 7 को पीएम साहब खुद पधार रहे हैं, फिर अमित शाह जी आ रहे हैं। क्यों भाई? 4.5 साल अगर आपने काम किया होता, विकास किया होता, तो फिर इन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। 4.5 साल तक आपने झोली खाली रखी उत्तराखंड की, कुछ नहीं दिया आपने उत्तराखंड को। अब आने का क्या फायदा है? अब तो आपकी चला चली की बेला है, हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ तो रह गई। मैम, अगर जो कांग्रेस से जो है भाजपा में गए हैं, अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनके लिए दरवाजे? मैंने कहा मेरा हाईकमान इस बात पर फैसला लेगा। मैं पार्टी की बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं, मेरे स्तर पर ये फैसले नहीं होते और पार्टी नेतृत्व इस बात का डिसीजन लेगा किसको लिया जाना है, किसको नहीं लिया जाना है। लेकिन पार्टी बहुत पहले से ये आश्वासन कार्यकर्ताओं को देती आई है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी को थोपा नहीं जाएगा और लगातार किस दशा में या किस स्थिति में लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनको लिया जाना है, नहीं लिया जाना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी के प्रति उनका योगदान कितना है, पार्टी की विचारधारा के प्रति उनका समर्पण कितना है, अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी क्षेत्र की जनता में उनका पैठ कितनी है, समाज में उनकी पैठ कितनी है, रेपुटेशन कैसी है, क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए गए पिछले 5 सालों में। ये सारा एक लंबा प्रोसीजर है और क्राइटेरियाज हैं जिस पर पार्टी डिपेंड करेगी। हरक सिंह लोकतंत्र को और संविधान की जड़ों को मजबूत बनाया और ये हो नहीं सकता था अगर हम सबका समावेशी विकास ना लेते, सबका योगदान इस तरक्की में ना लेते। और जिस तरह से आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में हमारी समरसता खत्म कर रही है, हमारा ताना बाना, हमारा जो सोशल फैब्रिक है उस पर बार बार जिस तरह से चोट कर रही है, तो आज फिर जरूरत है, समसामयिक है गांधी की विचारधारा। उस गांधी की विचारधारा के समर्थक हम कांग्रेसी लोग, क्योंकि हम लगातार अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, सत्याग्रह में विश्वास रखने वाले लोग हैं। उसको लेकर हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि उस देश में एकता के लिए, शांति के लिए, अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमारे नेता 3 दिवसीय प्रवास पर जाएंगे। कांग्रेस चली गांव की ओर, ये हमारा स्लोगन है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के अधिकांश न्याय पंचायतों में चौपाल, महिला चौपाल, युवा चौपाल और छात्र चौपाल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता देश की वर्तमान सरकार की कुनीतियों के कारण आने वाले खतरे के प्रति लोगों को आगाह करेंगे। हमारे नेता और कार्यकर्ता इन परिचर्चाओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि अगर आर्थिक तरक्की के मुख्य आधार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां निजी क्षेत्र में चली गई तो देश की सरकार का नीतियों को लागू करने से शक्ति कम हो जाएगी। ये सारी बातों को लेकर वो 3 काले कानून अगर लागू होते हैं तो किस तरह से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, खाद्यान्न उत्पाद कितने महंगे हो जाएंगे, अंततः देश के करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीच में जा रही है जनता के, और इस कार्यक्रम के तहत मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी रानीखेत में प्रवास कर रहे हैं, माननीय हरीश रावत जी कोटद्वार में प्रवास कर रहे हैं, माननीय प्रीतम सिंह जी देहरादून, माननीय किशोर उपाध्याय जी टिहरी, माननीय रंजीत रावत जी नैनीताल, माननीय मनीष खंडूरी जी चमोली, माननीय गणेश गोदियाल जी पौड़ी, माननीय दीपिका पांडे जी हरिद्वार, माननीय राजेश धर्माणी जी उत्तरकाशी, माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी अल्मोड़ा, जीत राम जी रुद्रप्रयाग। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रत्याशी घोषित किया, जिसके जवाब में जो है बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे पास जो है कई कैंडिडेट है और जिनको जो चूज
करके वो कह रहे हैं, आप इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे तो मेरा कहना है कि ये बीजेपी का अपने अंदरूनी मामला है और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने मुझ पर मेरी सेवाओं को देखते हुए, मेरी निष्ठाओं को देखते हुए, एक सिपाही के नाते, कांग्रेस के एक सिपाही के नाते मैंने जो इस गंगोत्री विधानसभा का लगनता से, निष्ठा से और ईमानदारी से जो कार्य किए हैं, इसको देखते हुए पार्टी ने मुझे अपना, अभी तो औपचारिक तौर से तो घोषणा नहीं हुई है, मुझ पर विश्वास देता है। और रही जहाँ तक बीजेपी की बातें, उन पर उनका वो अंदरूनी मामला है और अभी तक जब इनके इतने प्रत्याशी, तो हज़ारों प्रत्याशी बनते हैं, लेकिन अगर पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के पास अगर कोई एक ऐसा प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाए, तो ये अपने आप ही उनके अंदर कितनी खींचतान, जब टिकट उनका डिक्लेयर होगा वो समय बताएगा। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मैं तो केवल ये कहना चाहूँ कि मैं अपनी पार्टी के हाईकमान का और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बीजेपी ने अब तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी सदैव ही चुनाव से कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है कि किस कार्यकर्ता को किस जगह से टिकट दिया जाएगा। उसी अनुरूप हमारी पार्टी भी समय आने पर ये तय करेगी किस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। और हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस नाते हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है और हमारे पार्टी में दर्जनों कार्यकर्ता इतने तज्ञ हैं, इतने प्रशिक्षित हैं, इतने योग्य हैं कि उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां और संसदीय बोर्ड का निर्णय जो होगा उस अनुरूप समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास तो ले दे के वही लोग हैं, दूसरे उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। उनकी घोषणा वो 5 साल पहले कर दें या 5 दिन पहले कर दें। लेकिन अभी तक तो देखा जा रहा है कि हर कोई जो है अपने को जो है प्रत्याशी घोषित करने में लगा हुआ है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जब काम करते करते आगे बढ़ता है तो उसके मन में इच्छा रहती है मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। तो बाकी निर्णय तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है, जिसके पक्ष में निर्णय होता है। कार्यकर्ता का अधिकार भी है दावेदारी करना, टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार रहता है। लेकिन बाद में जो निर्णय हो जाए उस निर्णय के साथ हर कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, तो ऐसा हमारी पार्टी की रीति नीति रही है। जिसको भी पार्टी हाईकमान, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संसदीय बोर्ड टिकट देता है वही हमारा नेता होता है।